बिग बॉस 17। चलिए भाई बात करते हैं कि बिग बॉस में जो कंटेस्टेंट आए हैं वो क्या धमाका मचा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बात करनी बड़ी ज़रूरी है कि जो नॉमिनेशन हुआ है ये किस आधार पे बिग बॉस ने नॉमिनेशन किया है इस बार बिग बॉस का कहना है कि भाई मैं बायस रहूँगा, मैं जिन कंटेस्टेंट को पसंद कर रहा हूँ मैं उनका खूब भर भर के साइड लूँगा, जिनको नहीं पसंद कर रहा हूँ उसकी बजाऊँगा। तो हालांकि ये सब करते हुए तो नज़र आ रहा है बिग बॉस, हमें बिल्कुल नज़र आ रहा है। बिग बॉस ने साइड भी ली है मन्नारा को कितना समझा रहे हैं बिग बॉस, हर बार समझा रहे हैं कि मन्नारा क्या डिस्टर्ब कर रहा है आपको, क्यों परेशान हो रही हैं। मुनावर पसंद आ रहे हैं बिग बॉस को, मुनावर को भी बार बार कन्फेशन रूम में बुलाया जा रहा है। खैर मुनावर है भी इंटरेस्टिंग, मुनावर को देख के मज़ा भी आता है। मुनावर जिस तरीके की गेम खेल रहा है, अभी वो कुछ नहीं कर रहा है, शांति से बैठा हुआ है बिल्कुल रिलैक्स जोन में, सभी को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, जहाँ उसको पॉइंट्स बोलने हैं वहाँ पॉइंट्स बोल रहा है। चलिए बात करते हैं ये अभिषेक क्या कर रहा है भाई, मतलब इतनी क्या जल्दी मची हुई है। क्या बिग बॉस 2 दिन में खत्म होने वाला है, 5 दिन में खत्म होने वाला है, 10 दिन में खत्म होने वाला है? हर बंदे से भिड़ जा रहा है ये, और बिना बात का, चलो बात का कोई सिर पैर हो तो समझ में आए कि चलो भाई बात का कुछ सिर पैर है, बिना बात का भिड़े जा रहा है। अगर उसने तुमसे शेयर की कोई बात, वो जो हैदराबाद के हैं, क्या नाम है उनका, अतुल, अगर अतुल ने कोई बात तुमसे शेयर की अभिषेक, तो तुमको एक बात बताओ, उसने अकेले में तुमसे शेयर की। कुछ कहते हैं ना कि लड़कों की बात लड़कों में रहनी चाहिए, लड़कियों की बात लड़कियों में रहनी चाहिए। तुम बीच में आके जो चौक बना रखा है बिग बॉस ने, वहाँ कह रहे सुनो 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 सब लोग सुनो, ये जो अतुल भाई हैं अपने, इनको एक समस्या है और इस समस्या को हम नेचुरल कॉल कहते हैं। तो अगर ये आ रही है तो भाई ये नेचुरली है, आप सभी के आगे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने यही कहा कि भाई मैंने तेरे से अकेले में शेयर की थी, तू यहाँ सबके आगे क्यों बोल रहा है, मत बोल। और वहाँ पे अभिषेक चढ़ने लगे उस पर। हालांकि अब जब देखो कोई भी तुमको जानबूझ के प्रोवोक करेगा तो तुम भी तो उस पर रिएक्शन दोगे ही ना। तो बस अतुल ही नाम है ना उनका, अतुल भाई को गुस्सा आ गया, अतुल भाई भी वापस से चढ़ गए। उधर वो जो हमारे तहलका भाई हैं, तहलका भाई भी चढ़ गए। तो ये चढ़ना बनता भी है क्योंकि अभिषेक वो सारी चीज़ें कर रहा है, नॉर्मली वो किसी से बात ही नहीं कर रहा है। कोई भी उसके पास जा रहा है नॉर्मल डिस्कशन करने के लिए, बात करने के लिए, वो बात ही नहीं कर रहा है। हाथ पीछे करके जिस तरीके से वो चढ़ रहा है, ये कौन सा बिहेवियर है भाई। वहाँ हाथापाई हो रही थी, वहाँ मार पिटाई हो रही थी कि तू हाथ पीछे करके गया था कि मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। मुझे आज अभिषेक को देख करके आसिम की याद आ गई है। कल मैं ये कह रही थी कि वो शुक्ला को कॉपी करने की कोशिश कर रहा था, आज उसको देख के आसिम की याद आ गई। ऐसे ही आसिम करता था, जब भी कोई बात होती थी वो हाथ पीछे करके जाता था कि मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। सेम अभिषेक ने आज जो किया है भाई अजीब, और बिग बॉस ने अच्छा किया, बताया कि अभिषेक ये लास्ट वार्निंग है, संभल जाओ, ये जो तुम कर रहे हो ना ये करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो 16 साल का घिसा पिटा जो चीज़ें तुम लोग रट के आए हो उसको भूल जाओ भाई। ये नया हमने घर नहीं मोहल्ला बनाया है इस बार, बिग बॉस ने इस बार पूरा का पूरा मोहल्ला बनाया और तुम लोग यार घर में घुसे हुए हो, मोहल्ले में चौक में बुला रहे हैं बिग बॉस तुम्हें। तो कुछ नया करने की कोशिश करो। और अभिषेक नॉर्मली भी बात हो सकती है तो नॉर्मली पहले बात करो, थोड़े से काम एंड कंपोज बनो, उसके बाद चीज़ें समझ में आएंगी। आज कुछ लोग हमें सामने से नज़र आए, जैसे कि जिग्ना आज नज़र आई। जिग्ना का एक अलग ही, मुझे एक तो समझ नहीं आ रहा है ये जो दिल दिमाग और क्या दम, इन लोगों का ये जो कमरा बना रखा है बिग बॉस ने, और इसमें अपनी मर्जी से लोग जाके सेटल हुए हैं। लेकिन अभी किसी की भी ना बॉन्डिंग किसी के भी साथ नहीं नज़र आ रही है, किसी की बॉन्डिंग किसी के साथ नहीं है। अगर हम ये सोचें कि दिल वाले एक हो चुके हैं, दिमाग वाले एक हो चुके हैं और दम वाले एक हो चुके हैं, तो नहीं, सब
अलग अलग लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। जिस तरीके से आज यूके राइडर जो है अनुराग, हाँ अनुराग नाम है, अनुराग जो है वो जिग्ना पे ट्रस्ट कर रहा था कि जिग्ना मेरी साइड लेंगी। मुनावर जब उससे पूछ रहा था कि भाई तूने किया क्या है आज सुबह से, वो कह रहा था मैंने शॉपिंग की है। तो मुनावर का कहना था भाई तूने एक पर्टिकुलर काम कुछ नहीं किया, तूने हेल्प किया होगा किसी को थोड़ा बहुत, लेकिन तूने एक पर्टिकुलर काम कुछ भी नहीं किया। और वहाँ पे जिग्ना एक अलग ही जोन में चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि हम लोग सब लोग आपस में बात करेंगे, उसके बाद से मैं बनूंगी अब स्पोक पर्सन। अभी तक हमारा अनुराग स्पोक पर्सन था। अनुराग के ऊपर जब सारे चढ़ के आए तो अनुराग ये सोचने लगे कि भाई मेरे से ही क्यों बात कर रहे हो सारे के सारे, मैंने थोड़े ही किया है। और मैं अगर काम जो है हमारा बाहर जो लॉन की सफाई करने वाला है वो मैं बाद में कर लूँगा, शाम को कर लूँगा। तो अभी अनुराग भी समझने की कोशिश कर रहा है। और मुनावर सातिर खिलाड़ी, आप सभी को पता है, मुनावर को पता है कि किससे कब क्या बात करनी है, तो मुनावर से तो कोई पंगा ले नहीं सकता है, ये बात तय है। और मुनावर भाई मज़ा आता है मुनावर को देख करके। अच्छा आज हम बात करते हैं बिग बॉस ने जिस तरीके से नॉमिनेशन कराया कि भाई जो मेरे कास्टिंग में फिट नहीं बैठे हैं वो कौन से लोग हैं। तो जो ये दिल वाला कमरा था, दिल वाले कमरे में अर्चना जी ने कहा कि नील, तो मुझे तो ठीक लगा भाई, क्योंकि नील कुछ भी करते हुए नज़र नहीं आ रहे। हालांकि ये टू अर्ली है किसी को इतना जज करना, लेकिन अभी तक 2 दिनों में नील कुछ भी करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि नील ऐश्वर्या की अपनी भी मस्ती बिग बॉस ने एक बार भी नहीं दिखाई है। इसका मतलब है कि शायद वो लोग वो कंटेंट नहीं दे रहे हैं जो इन लोगों को देना चाहिए। तो नील उन्होंने नाम लिया। उसके बाद से ईशा का तो भाई पक्का था कि वो मन्नारा का ही नाम लेगी, क्योंकि मन्नारा और ईशा की बन ही नहीं रही है, किसी भी बात पे नहीं बन रही है। दोनों को लगता है कि ये सरकास्टिक है मेरे लिए है, उसको लगता है कि वो सरकास्टिक मेरे लिए है। तो मन्नारा और ईशा का तो भाई 36 का आंकड़ा है जो कि हमें नज़र आ रहा है। वहीं हम बात करें बिकी भैया की, तो बिकी भैया को बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ा मन्नारा। बिकी भैया डिप्लोमेटिक होने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अंकिता ने आते के साथ ही बोल दिया था कि ये डिप्लोमेटिक होता है। तो उनकी डिप्लोमेसी हमें नज़र आ रही है, वो सभी के साथ बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं। मस्ती करने वाले इंसान हैं, कूल रहने वाले इंसान हैं। ये सारी चीज़ें भी हम कल के एपिसोड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल के एपिसोड में जो दिखाया जाएगा वो ये होगा कि अंकिता परेशान हो गई हैं कि भाई बिकी तुम तो सभी के साथ हो, बस मेरे साथ ही नहीं हो। जबकि घर के अंदर आने से पहले हम लोग ये सोच रहे थे कि हम साथ में रहेंगे बिग बॉस के घर में, एटलीस्ट जब तक हम रहेंगे तब तक। बाहर के दुनिया में फिर काम वाम भी तो होते हैं ना, तो हस्बैंड वाइफ दूर हो जाते हैं थोड़ा, लेकिन बिग बॉस के घर में इन्होंने डिसाइड किया था कि हम साथ में रहेंगे। लेकिन बिक्की भैया जो है, बिक्की भैया को बाकियों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इन द सेंस कि बात करने में, गॉसिप करने में, मस्ती करने में। अंकिता को वो छोड़ दे रहा है, और अंकिता इतनी ज़्यादा जल नहीं हो रही है सभी के साथ। अंकिता मुझे ठीक लग रही है, स्वीट सी लगती है, जहाँ उसको बोलना होता है वहाँ बोलती है, जहाँ नहीं बोलना होता है वहाँ चुप रहती है। तो ये सारी चीज़ें अंकिता के अंदर है। हालांकि आज बिग बॉस ने जो सेशन दिया है अंकिता को, अंकिता आप टीवी का जाना माना नाम है, कौन सा सेशन था वो, कोई तो सेशन था, याद नहीं आ रहा मुझे। आप टीवी का जाना माना नाम है, आपको इंडिविजुअल खेलना है, आप आई भले हस्बैंड के साथ हैं अपने, लेकिन खेलना आपको इंडिविजुअल है। तो इस तरीके की कुछ बातें बिग बॉस ने अंकिता लोखंडे को बोली हैं। हालांकि अंकिता मुझे लगता है कि लास्ट तक टिकने वाली है, अच्छा खेलेगी वो। और फिर ऐश्वर्या और नील की हम बात करने नहीं, पहले हम ये बात कर लेते हैं नॉमिनेशन वाली। हाँ, नील से पूछा गया तो नील बड़े कंफ्यूज दिखे, नील को पता ही नहीं था कि वो किसका नाम ले किसका नाम नहीं ले। फिर उन्होंने बाद में थक हार के नाम दे दिया मन्नारा का। ऐश्वर्या भी इतनी परेशान दिखी है। ऐश्वर्या वो ऐश्वर्या है ही नहीं जो हमें बिग बॉस के खतरों के खिलाड़ी में नज़र आई थी, वो ऐश्वर्या है ही नहीं। ये तो कुछ अलग ही है, बिल्कुल शांत सी, चुप सी, अपने हस्बैंड के पीछे पीछे रहने वाली। मतलब ये हस्बैंड वाइफ नज़र ही नहीं आ रहे हैं। तो शायद इन लोगों को स्क्रिप्ट उसकी इतनी आदत पड़ चुकी है कि बस ये स्क्रिप्ट पे ही बोलते हैं, नहीं तो बाकी टाइम चुप रहना ही ज़्यादा पसंद करते हैं।
तो ऐश्वर्या ने भी बड़ा सोच समझ के और फिर बड़ा थक हार के किसी तरीके से मन्नारा का नाम लिया, और मन्नारा को ऑफेंड हो गया भाई, बुरा लग गया मन्नारा को, क्योंकि विकी भैया ने उनको नॉमिनेट कर दिया। और कहीं ना कहीं मन्नारा अपना अच्छा सा कनेक्शन बना रही थी विकी के साथ, उनको लगता था कि विकी पढ़ा लिखा है, समझदार है, बिजनेसमैन है, तो उसके साथ मैं कनेक्शन बना लेती हूँ, बातचीत करेंगे भैया, सारी चीज़ें करेंगे। उसके बाद से बात करते हैं जो दिमाग वाला कमरा है वहाँ, तो भैया सब लोग बड़े इजीली नावेद को कर दिए, और नावेद बेचारा रोने भी लग गया, ओ मुझे हिंदी नहीं आती इसलिए मुझे यहाँ पे सब नॉमिनेट कर रहे हैं। वो सही में बिग बॉस क्यों लेके आया, वो बेचारा इतना स्वीट सा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ का। और घर वाले भी सब एक होके उन्होंने नावेद नावेद नावेद, सबने नावेद का नाम ले दिया, और नावेद नॉमिनेट भी हो गया। और वहीं जो दम वाला कमरा है वहाँ पे शहजादी, क्या नाम है, खानजादी, यार मैं भूल जाती हूँ बार बार, खानजादी को 2 लोगों ने नॉमिनेट किया, और अभिषेक को 3 लोगों ने नॉमिनेट किया। तो भैया अभिषेक इस तरीके से, यानी कि घर में जो 3 लोग नॉमिनेट हुए हैं वो है मन्नारा, नावेद और अभिषेक। अभिषेक तो खैर नॉमिनेट होना जरूरी भी था, क्योंकि जिस तरीके से अभिषेक ने 2 दिनों में घर के अंदर जो तहलका मचा के रखा हुआ है, वो भाई अभिषेक थोड़ा सा चिल करो, थोड़ा गाड़ी अपनी ना, वो अतुल बोल रहा था ना कि गाड़ी अपनी 80 पे मत भगाओ, उसको 20 पे करो, लंबा जाना है तो हाँ वाकई में। तो इस तरीके की चीज़ें होती हुई नज़र आई। वही हमें लास्ट में हाँ मन्नारा का रोना चल रहा था, क्योंकि मन्नारा को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, और मुनावर कहीं ना कहीं समझाते हुए नज़र आ रहे थे, एक बॉन्डिंग बनती हुई नज़र आ रही है मन्नारा और मुनावर के बीच में। वहीं सोनिया भी मुनावर पे लाइन मारने की कोशिश कर रही थी, सोनिया को मुनावर की जो स्माइल है बड़ी पसंद आ रही है। तो भाई मुनावर ना सभी के साथ अच्छे से घुल मिल रहा है, सभी को समझने की कोशिश कर रहा है। तो मुनावर जो अपना गेम खेल रहा है बिल्कुल परफेक्ट खेल रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है मुनावर के गेम को देख करके। वहीं स्ट्रॉन्ग अगर हम बात करने जाएं तो देखो अंकिता लोखंडे एक तो मुझे लगती हैं कि वो आगे तक जाएंगी। विक्की मुझे स्ट्रॉन्ग कहूँ या डिप्लोमेटिक कहूँ, मुझे डिप्लोमेटिक ज़्यादा लग रहा है विक्की स्ट्रॉन्ग से ज़्यादा। तो क्योंकि वो डिप्लोमेसी में अगर उसका काम निकल रहा है तो वो उस तरीके का काम निकालने वाला बंदा मुझे लग रहा है। लेकिन देखते हैं विकी आगे क्या कुछ करता है। अभिषेक मुझे लगता है कि आगे जाएगा, वो इसलिए भी जाएगा क्योंकि वो लड़ झगड़ रहा है और अपना एक अग्रेशन वाला साइड दिखा रहा है। मुझे वो अतुल काफ़ी पसंद आ रहा है। हाँ अतुल मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है क्योंकि अतुल का जो एक अपना स्टाइल है बोलने का वो हैदराबादी काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में। और अतुल सेंस वाली भी बातें कर रहा है। जिगना भी मुझे स्ट्रांग लग रही है क्योंकि वो अपना ओपिनियन रखेंगे। अच्छा रिंकू धवन तो आज नज़र ही नहीं आई बिल्कुल भी। रिंकू धवन से उम्मीदें बहुत हैं बिग बॉस को, इसीलिए वो लेके आए हैं उनको। लेकिन अब देखते हैं रिंकू धवन क्या कमाल दिखा पाती हैं घर के अंदर। तो इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। और मेरे को सोनिया काफ़ी क्यूट सी लगती है, प्यारी सी लगती है। अगर वो अच्छा करे आगे चल के तो सोनिया भी एक स्ट्रॉन्ग वो शहजादी, फिर मैं शहजादी बोल रही हूँ, खानजादी जो है उन्होंने रैप बहुत अच्छा किया। मुझे उनका रैप सुन के बहुत मज़ा आया। और क्या था यार, एक तो इतने ढेर सारे कंटेस्टेंट है ना कि आधे से ज़्यादा का तो हम नाम ही भूल जाते हैं। नील ऐश्वर्या बहुत बोरिंग है। नील ऐश्वर्या कल बिग बॉस हम देख रहे हैं कि क्लास भी उनकी लगा रहे हैं कि भाई आप लोग करना क्या चाहते हो, आप लोग क्या करने के लिए आए हो, क्या सोच के आपने बिग बॉस साइन किया। तो वाकई में देखो इंसान को पता होता है कि मेरी पर्सनालिटी कैसी है, मैं बिग बॉस मटेरियल हूँ कि नहीं। क्योंकि बिग बॉस का मतलब है कि यहाँ पे थोड़ा तो आपके अंदर होना चाहिए एक अलग सा फैक्टर, जिसको हम एक्स फैक्टर बोलते हैं ना, वो एक्स फैक्टर होना चाहिए आपके अंदर, तभी आप बिग बॉस में सरवाइव कर सकते हो। अगर आप सीधे साधे लोग हो, आप चुप रहने वाले लोग हो, तब आप बिग बॉस में सरवाइव नहीं कर सकते। क्योंकि बिग बॉस में ऐसे लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। बिग बॉस में लड़ो झगड़ो आतंक मचाओ, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तो कहने का ये मतलब है कि भाई कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नज़र में ही नहीं आ रहे हैं, जैसे कि रिंकू धवन हो गई, बिल्कुल नज़र नहीं आई हैं।
वो जो एक वकील आई हैं सना, वो भी मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आई हैं। थोड़ा बहुत हालांकि नज़र आई वो, लेकिन इतना नहीं नज़र आई। और तो इस तरीके से बाकी आप लिखिएगा आपको क्या कुछ है कहना। मिलते हैं कल के एपिसोड में। नावेद, अभिषेक और मन्नारा, ये 3 लोग नॉमिनेट हो गए हैं। अब देखते हैं कि क्या बिग बॉस वाकई में इन तीनों में से किसी एक को भेज देंगे घर, और अगर भेजेंगे तो कौन जाएगा घर से बाहर। तो ऐसे में तो मुझे लगता है कि नावेद का ही जाना बनता है, क्योंकि बाकी कुछ ना कुछ तो करता हुआ अभिषेक भी कुछ नहीं, अभिषेक तो बहुत कुछ करता हुआ नज़र आ रहा। और मन्नारा को तो आप सभी को पता है, बिग बॉस ने खुद ही कह दिया कि भाई मेरी फेवरेट है मन्नारा, तो मन्नारा तो जा नहीं रही, तो नावेद ही जाएगा ऐसे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।